वैसे मान्यता तो है कि खीर को बाहर में रखने से इसमें अमृत की वर्षा होती है। ये जो मान्यता है यहाँ के मेले के प्रसाद के विषय में, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। क्या जानकारी थी यहाँ? ये कहते हैं अमृत तुल्य प्रसाद है यहाँ, उसको ग्रहण करने से असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, ऐसा मान्यता है। आप तो यहीं की बेटी भी हैं, तो आप बताइए इसके बारे में। हाँ, सब मानते हैं, दूर दूर से बहुत जने आते हैं, बहुत मानते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। किसी किसी का फल अच्छा चल रहा है इससे प्रसाद, बहुत बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं प्रसाद इसका, अच्छा लगता है। और मेला बहुत अच्छा लगता है। जोगिड़ी पर से आए हैं, कैसा है मेला, कैसा लगा मेले का रूप आपको? समागम चला है, मेला है। कुछ माताएं हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ यहाँ के मंदिर और यहाँ के मेले के बारे में कुछ बातें जानेंगे। यहाँ दीदी क्या नाम है आपका? जी स्वागत, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रिम पथ की इस खास न्यूज में। सारंगढ़ अंचल में एक गांव ऐसा है जहां शरद पूर्णिमा का मेला होता है। उस मेले की ख्याति इतनी ज्यादा है, पूरे अंचल में बहुत विश्व प्रसिद्ध यह मेला है। इस मेले के विषय में कहा जाता है जो यहाँ एक बार आता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम आए हैं इस मेले में आज, जो सारंगढ़ से पूर्वी छोर पर बरमकेला अंचल के पास एक गांव है अमझर घोटला। इस गांव में हर साल मेला होता है और इस मेले में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आज पहुंचे इस मेले में, इस मेले से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करते हुए चलेंगे। हमारे साथ इस मेले के संस्थापक और इस मेले के संरक्षक हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इस मेले के बारे में कुछ इनसे चर्चाएं करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। क्या नाम है आपका? मैं अधिवक्ता नर्मदा तिवारी, इसी गांव ग्राम पंचायत का। जी, आई अमझर घोटला में जो मेला होता है, क्या मान्यता है इसके पीछे और कितना पुराना यह आयोजन है? ये जो आयोजन है ग्राम पंचायत घोटला बड़े का, ये लगभग 30 साल से ऊपर हो रहा है ये। और ये दूर दराज से श्रद्धालुगण यहाँ रात्रि में भव्य रामायण होता है 2 दिवसीय, और कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम भी किया जाता है, और जिसमें श्रद्धालुगण रात्रि रामायण में उपस्थित रहते हैं सत्संग में, और सुबह प्रसाद खाते हैं, प्रसाद ग्रहण कर अपने घर जाते हैं। जी, प्रसाद के बारे में मान्यता है, कई मान्यता जो लोगों को चकित करती है। कई बार कहा जाता है इसके प्रसाद के बारे में कि अमृत तुल्य है, जिसको खाने से कई बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां भी दूर हुई है, ऐसा भी मान्यता है सारंगढ़ अंचल में। क्या कहेंगे इसके पीछे, क्या ये सत्य है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये बताइए। हाँ, ये पूरी तरह सत्य है। जब प्रसाद में ना आयुर्वेदिक दवाई मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है और स्वास्थ्य में फायदे आवश्यक रूप से करता है। ये जो मेला आयोजन होता है बेहद बृहद नजर आ रहा है, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पीछे देखिए, लोग बहुत ज्यादा हैं। इस तरफ भी कैमरा जरा आप दिखाइए, कैमरामैन से मेरा अनुरोध है। काफी बृहद मेला है, अभी बस मेला शुरू हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे रात घर आता जाएगा मेला और ज्यादा बृहद होते जाएगा। तो ये मेला जो होता है, कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसा है आपको कुछ अनुमान? मेला भी प्रारंभ होने जा रहा है आज का कार्यक्रम, अभी लगभग पूरे ब्लॉक हो जाएगा। इतनी भीड़ रहेगी, लगभग 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहते हैं मेला में प्रतिवर्ष। और मेले में पूरे रात भर जो एक बार आ चुका वो जा नहीं पाता है, वो सुबह उसको जाना होता है, क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत श्रद्धालुओं की रहती है। और आसपास ये प्रथम मेला भी है कुआर पुन्नी का। जी जी। अच्छा, ये जो इसका प्रसाद है, इसके बारे में अच्छी बातें कही जाती है, तो इसको जो बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, क्या इसमें कैसे इतनी औषधीय गुण होते हैं जिससे लोगों के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं? एक्चुअल में प्रसाद जो है बहुत खीर प्रसाद वितरण किया जाता है। वैसे मान्यता तो है कि खीर को बाहर में रखने से इसमें अमृत की वर्षा होती है, साथ ही आयुर्वेदिक दवाई भी मिला देने से इसमें जो उपयोगिता है प्रसाद की वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहती है। और लोगों की मान्यता है कि यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके अपने असाध्य रोगों को भी ठीक किया है, जो मान्यता चली आ रही है, इसलिए आज श्रद्धालु प्रतिवर्ष अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं। तो कितनी मात्रा में प्रसाद आपके जो समिति के द्वारा तैयार किया जाता है जिससे सारे श्रद्धालुओं को उसको वितरित किया जा सके? यहाँ लगभग 2 क्विंटल का खीर बनता है और कम से कम 200 किलो लीटर दूध का प्रसाद वितरण होता है। और रात्रि को बनाया जाता है, पूरा बाहर से मिस्त्री मैकेनिक आते हैं बनाने के लिए और खाना बनाने वालों के द्वारा रात्रि भर खाना बनाते हैं। परंतु इस साल क्योंकि चंद्र ग्रहण है, इसलिए 2:30 बजे के आसपास ये प्रसाद बनना चालू होगा और थोड़ा प्रसाद के वितरण 7 बजे के आसपास होगा।
तो 30 वर्षों के दौरान कभी ऐसा हुआ कि यह मेला किसी कारणवश न हुआ हो, ऐसी कभी परिस्थिति आई? नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला का आयोजन होते रहा है। ठीक कोरोना काल के दौरान कुछ कमी आई थी कि उसमें शासन के द्वारा हमको कम संख्या में उपस्थित रहने को कहा गया था, अनुमति भी थी, परंतु ऐसा उनका जो आदेश था वो फॉलो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ भीड़ अपने आप श्रद्धालुओं की आस्था इतनी प्रचंड थी कि जो कोरोना का जो रुकावट थी उसको भी नहीं मान के रुकावट भी खत्म कर दिए। श्रद्धालु भीड़ पूरे कोरोना काल में ना भी भयंकर भीड़ था यहाँ, और श्रद्धालु रुकने वाले नहीं है, इस तरह से मान्यता यहाँ पे। जी, ये जो अमझर घोटला का मेला है इसके बारे में मान्यता ऐसी है, भीड़ के बारे में कहा जाता है लोग इतने आतुर होते हैं इसको प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कि पूरी रात भर इंतजार करते हैं मेला में, और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद भी पूरी रात भर इंतजार करके सारंगढ़ अंचल वरन दूसरे अंचलों से लोग आते हैं अपने इष्टजनों के लिए प्रसाद यहाँ से घर लेके जाते हैं। इतनी ज्यादा मान्यता है सारंगढ़ अंचल में इस मेले की, कहा जाता है सारे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं इस मेले में। जो प्रसाद दिया जाता है शरद पूर्णिमा के मेले की प्रसाद कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहले अर्पण किया जाता है, उसके बाद जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको मेला में प्रसाद दिया जाता है। एक बात, एक कब से ऐसा हो रहा है, पहली बार जब हुआ किन परिस्थितियों में यह मान्यता शुरू हुई, इसके बारे में जरा हमें बताएं। पहले हमारे पिताजी श्री लालू प्रसाद तिवारी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, लगभग आज से 35 साल के आसपास हो गया, लेकिन लगभग 31 साल हो गया यह बृहद रूप ले चुका है ये मेला जो, और इसका आयोजन पूरे ऐतिहासिक हो चुका है। और इसमें आसपास के सभी छत्तीसगढ़ में सभी को मालूम है कि ये शरद पूर्णिमा मेला बहुत स्तर पे यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, और इसमें सभी की आस्था विश्वास जुड़ी हुई है और सभी का सहयोग अपेक्षित रहता है। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब व्यक्ति श्रद्धा में हो तो कितने बड़े स्तर में किसी भी चीज़ का आयोजन हो जाता है। जब 35 वर्ष पूर्व इनके पिताजी ने यह पहली बार आयोजित किया था तो उन्होंने भी नहीं सोचा रहा होगा कि इतनी बड़े स्तर में इस आयोजन को सफलता मिलेगी और इतने ज़्यादा श्रद्धालु इसको अपनी श्रद्धा से आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी लोगों से हम बातें करेंगे। हमारे साथ तिवारी जी थे जो मेले के संरक्षक हैं और संयोजक हैं और समिति के अध्यक्ष हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं जिनसे कुछ और तथ्य हम निकाल के लाएं और आपको जानकारी दे सकें। तो ये घोटला शरद पूर्णिमा की मेले के कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। अभी महाराज जी से हम बात करें तो जो यहाँ के संरक्षक हैं, ये कुछ श्रद्धालु गण हैं। कहाँ से हैं भैया? जोगनीपाली। तो कैसा रहा मेला, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, इसलिए देखने के लिए आए हैं मेला। जो कहते हैं मान्यता है इसकी, जो प्रसाद यहाँ वितरण होता है उसकी बहुत ही देवतुल्य अमृत तुल्य है, क्या कहेंगे इसके? बहुत दिनों से चल रहा है इसका प्रसाद, बहुत दूर से खाने के लिए आते हैं प्रसाद इसमें, अच्छा लगता है और मेला बहुत अच्छा लगता है। तो कहा जाता है कि असाध्य बीमारी भी दूर हो जाते हैं मेले के जो प्रसाद को ग्रहण करने से। ऐसा होता है ना, बहुत दूर जाते हैं और बीमारी भी दूर हो जाता है, इसलिए आए हम लोग भी। तो मेले की जो ख्याति है इसीलिए ज़्यादा बड़ी है कि लोगों की कई इलाज इससे हुआ है प्रसाद को खाने से। हाँ, होता है, जो विश्वास करते हैं उसके लिए जो आते हैं अच्छा अपने वैसे खाते हैं और अच्छा हो जाते हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग आए हैं। तो आस्था का अनुपम उदाहरण है अमझर घोटला का ये शरद पूर्णिमा का मेला, जिसके बारे में कहा जाता है 35 वर्षों से यह मेला लगातार अनवरत हो रहा है। कोरोना काल में जरूर इसमें थोड़ी सी रुकावट हुई, लेकिन उसके बाद यह मेला हमेशा आयोजित होता रहे। कुछ और श्रद्धालु इनसे हम बात करेंगे। और काका जी, कैसा शरद पूर्णिमा का मेला, कहाँ से आए आप? जोगीडीपा से आए हैं। कैसा है मेला, कैसा लगा मेले का रूप? मेला है, जो मान्यताएं हैं इसके बारे में, प्रसाद जो यहाँ दिया जाता है शरद पूर्णिमा का, उसके बारे में आप बताएं कुछ। ठीक है, प्रसाद बढ़िया करते हैं, बढ़िया व्यवस्था रखते हैं। जी जी जी। कुछ माताएं हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ यहाँ के मंदिर और यहाँ के मेले के बारे में कुछ बातें जानेंगे। यहाँ दीदी, क्या नाम है आपका? जी जी जी। दीदी कहाँ से हैं? मैं यही घोटला से। अच्छा, घोटला से। जो मान्यता है यहाँ के मेले के प्रसाद की विषय में, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी। क्या जानकारी दी यहाँ? ये कहते हैं अमृत तुल्य प्रसाद है यहाँ, इसको ग्रहण करने से असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। हाँ। ऐसा मान्यता है। आप तो यहीं की बेटी भी हैं, तो आप बताइए इसके बारे में। हाँ, सब मानते हैं, दूर दूर से बहुत जने आते हैं, बहुत मानते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। किसी किसी का फल अच्छा होता है, अब थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बहुत मानते हैं, आते हैं दूर दूर से। मान्यता आपकी जारी है। हाँ, जारी। और इसके बारे में इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो ये मेले का जो बृहद रूप है इसी की वजह से है, लोगों की श्रद्धा इसी से जुड़ी है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वो बीमारियां भी इस मेले के प्रसाद को ग्रहण करने से
शरद पूर्णिमा के प्रसाद को ग्रहण करने से दूर हो गई है, ऐसी मान्यता है। और सारंगगढ़ अंचल में इस मेले की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह थी हमारी खास पेशकश, जिसमें हमने इस मेले में जो मान्यताएं हैं उसके संबंध में आपको जानकारी दी। कैसी लगी आपको जानकारी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर से, शुक्रिया।